गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग लिविंग वर्ड चैप्टर को देखने चल रहे हैं। तो लिविंग वर्ड में बड़ा एक आध क्वेश्चन कभी आ जाता है, बट वो उतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका नहीं है इस चैप्टर का। फिलहाल कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से बड़ा क्वेश्चन अराइज होते हैं, थोड़े थोड़े हैं पॉइंट जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें बहुत कम और या आप ऐसे बोल सकते हैं रेयर क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उनको देख लेते हैं। तो आइए अपना डिस्कस करते हैं हम लोग लिविंग वर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विथ अ पर्टिकुलर नेम्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। बट यहाँ पर पर्टिकुलर नेम्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को ध्यान से समझना है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बेटा, हाउस फ्लाई मस्का एन आर्डर। मस्का डोमेस्टिका बेटा इसका पूरा नाम है। अगर हम लोग हाउस फ्लाई की बात करें, हाउस फ्लाई तो मस्का डोमेस्टिका बेटा ये करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है पर्टिकुलर कैटेगरी के केस में। अब आप देखिए जो हाउस फ्लाई मस्का बेटा ये इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि डोमेस्टिका बेटा ये तो जीनस कहलाएगा और ये कहलाएगा स्पीसीज। ये जीनस है और ये क्या हो गया स्पीसीज। तो क्या ये आर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं। इसका मतलब ये आंसर, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। टाइगर टिग्रिस द स्पीसीज, ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? सही है ये। तो टाइगर या टिग्रिस द स्पीसीज, ये आंसर कुछ सही समझ में आ रहा है। कटल फिश मोलस्का से बिलोंग करता है। मोलस्का एक फाइलम है ना कि क्लास है। मोलस्का क्या है? फाइलम है ना कि क्लास है। तो अगर यहाँ पर क्या लिखा होता, फाइलम लिखा होता, तो ये आंसर क्या हो जाता? करेक्ट होता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। ह्यूमन प्राइमेटा ऑफ द फैमिली, तो इसमें क्या हो जाएगा? ह्यूमन प्राइमेट तो है बट प्राइमेट क्या होगा? आर्डर होगा, फैमिली नहीं होगा। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा टाइगर टिग्रिस द स्पीसीज। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। Which one of the following is common to multicellular fungi, filamentous algae and protonyma of the mosses? बेटा मल्टीसेलुलर फंजाई का मतलब कि फिलामेंटस जिसमें हाइफी होगा, फिलामेंटस एल्गी हो गया, छोटे छोटे पार्ट होते हैं। प्रोटोनिमा ये भी लगभग फिलामेंटस ही है। तो ये छोटे छोटे पार्ट में टूट करके क्या करते हैं? इनमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं बाय द फ्रेगमेंटेशन। मल्टीप्लिकेशन बाय द फ्रेगमेंटेशन। चलिए, Which of the following organism is scientifically correct named, correctly printed according to international rule of nomenclature and correctly described? Felis tigris, the Indian tiger, ये यहाँ तक सही है। Well protected in गिर फॉरेस्ट, बेटा ये गिर फॉरेस्ट में लायन होता है। गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है? गुजरात में। और वहाँ पर क्या होता है? गिर फॉरेस्ट में लायन बेटा प्रोटेक्टेड होते हैं, ना कि टाइगर। टाइगर प्रोजेक्ट के लिए 27 प्लेस दिए गए हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? अभी इनकरेक्ट है क्योंकि हमसे करेक्टली नेम्ड पूछ रहा है और उसकी पोजीशन को पूछ रहा है। ई कोलाई फुल नेम एंटीमेबा कोलाई, अ कॉमन अकरिंग बैक्टीरिया इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। बेटा इसका नाम ई कोलाई एंटीमीबा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? ईशर्सिया कोलाई होगा। एशर्सिया कोलाई इज कॉमनली अकरिंग बैक्टीरियम। क्यों बेटा? क्योंकि ई कोलाई या एंटीमीबा कोलाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये प्रोटोजोन प्रोटिस्ट हैं। ये प्रोटोजोन्स है। तो अगर ये प्रोटोजोन्स है तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया यहाँ पर। अब मस्का डोमेस्टिका द कॉमन हाउस फ्लाई लिजर्ड, देखो कॉमन हाउस लिजर्ड नहीं बेटा, ये कॉमन हाउस लिजर्ड नहीं है, ये कॉमन हाउस फ्लाई है और ये रेप्टाइल से बिलोंग नहीं करता है। ये बिलोंग करता है इंसेक्टा से, वो भी आर्थ्रोपोड से। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ये
प्रोटोजोन पैथोजन काजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ द मलेरिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट बेटा हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम अ प्रोटोजोन पैथोजन काजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ द मलेरिया। तो ये आंसर करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो बेटा आपको बताना क्या है, कौन स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मतलब गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। की इज द टेक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बेटा की क्या होता है, की का मतलब होता है कि दो कंट्रास्टिंग करेक्टर को एक साथ स्टडी करना, और ये एनालिटिकल नेचर का होता है। एनालिटिकल नेचर का मतलब बेटा होता है कि इसे हम, जो एनालिटिकल नेचर का मतलब होता है कि एक में एक्सेप्टेंस होता है, दूसरे में क्या होता है, रिजेक्शन होता है। तो किसी दो करेक्टर दिए जाते हैं, दो करेक्टर में से एक करेक्टर को हमने सेलेक्ट कर दिया, दूसरे को रिजेक्ट कर दिया, तो ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनालिटिकल नेचर बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। हर्बेरियम हाउसेज ड्राइड सही है। प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। बोटेनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर द रेफरेंस, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, बेटा यही गलत है, ये फोटोग्राफ नहीं होता है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, और क्योंकि बेटा इनकरेक्ट पूछ रहा है इसलिए आंसर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो गया, म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, ये स्टेटमेंट जबकि गलत है, क्योंकि हमसे गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। Nomenclature is governed by the certain universal rules. Which one of the following is a contrary? The rule of nomenclature. Contrary का मतलब बेटा opposite. Biological name can be written in any language. किसी भी बेटा बायोलॉजिकल नेम को जब भी लिखा जाएगा वो लैटिन वर्ड में ही लिखा जाता है। अब आप कहोगे सर ग्रीक वर्ड में क्यों नहीं लिखा जाता या अदर इंग्लिश वर्ड में क्यों नहीं लिखा जाता है, इसका एक रीज़न होता है कि जो लैटिन वर्ड होता है ये इसका कोई ये डेड लैंग्वेज होती है। डेड लैंग्वेज का मतलब इसका कोई सिनोनिम्स नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लें कि अगर जैसे डॉग है, हमने इंग्लिश में उसको डॉग बोल दिया, संस्कृत में शॉन बोल दिया, तो क्या ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, नहीं है। तो हम ऐसे लैंग्वेज को लेते हैं, ऐसे लैंग्वेज को लेते हैं जिसका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो, मतलब कि जिसका कोई भी सिनोनिम्स ना पाया जाता। इसलिए कभी भी बेटा किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखा जाएगा, जब भी लिखा जाएगा वो लैटिन लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या आ गया, ये इसका डिनाई कर रहा है। किसको डिनाई कर रहा है, ये नॉमेनक्लेचर के रूल को। द फर्स्ट वर्ड इज अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, सही है ये, एंड द सेकंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब भी आप नेमिंग करते हैं तो उसके दो फॉर्म होते हैं, या बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो कि किसने दिया था, कार्ल वॉन लिनियस ने। तो बेटा एक बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की एक खास बात समझ लो कि बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर जब भी लिखा जाता है तो इसका जो फर्स्ट लेटर होता है जैसे जीनस का, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और दूसरा जो सेकंड लेटर होगा दूसरे का जो स्पीसीज का, वो स्मॉल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर आप हैंड से लिखते हैं तो उसके नीचे क्या होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए। आप अगर टाइप कराते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और दूसरा देखो, ये स्पीसीज नहीं है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है। एपिथेट का मतलब एक्सप्लेनेटरी है। आप मुझे बताओ, स्पीसीज बिना जीनस को आप डिफाइन कर पाओगे क्या, या स्पीसीज को बिना जीनस को आप डिफाइन कर पाओगे? चलो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, बताइए। जैसे ये मैंने लिखा क्या, इंडिका। अब इंडिका क्या होगा भाई, इंडिका क्या है पता नहीं। अब इंडिका एक गाड़ी भी है, तो अब आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे हमने कहा कि एपिस इंडिका, तो ये बिना जीनस का, इसका मतलब ये अब ये क्या हो गया, अब ये डिफाइन हो गया कि ये किसके बारे में, हनी बी के बारे में पूछ रहा है। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो के बारे में करा। इट मीन्स ये डिफाइन तभी होगा जब इसके आगे जीनस होगा। तो ये बेटा क्या हो जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट सही है। द नेम आर रिटन इन अ लैटिन एंड आर इटलाइज्ड। इटलाइन बेटा यहाँ पर
लैटिन वर्ड मैंने पहले ही बोला, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। व्हेन द रिटन बाय द हैंड नेम आर बी अंडरलाइन, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर इनकरेक्ट पूछ रहा है, कंट्रेरी पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है, इसलिए पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। द लेवल ऑफ हार्बेरियम सीड डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन, बेटा डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन, डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन, किसको कैरी नहीं करेगा? तो सीधी सी बात है बेटा, जब भी हम लोग हर्बेरियम सीड को लेते हैं तो लोकल नेम लिखते ही हैं, डेट ऑफ कलेक्शन लिखते हैं, बट नेम ऑफ द कलेक्टर, कलेक्टर का मतलब जिसने कलेक्ट किया है उसका नाम लिखना है, और बट बेटा हाइट ऑफ द प्लांट नहीं लिखेंगे, हाइट ऑफ द प्लांट नहीं लिखेंगे। पता चला कि वह 20 फीट का प्लांट है और आपने छोटा सा काट के रखा है, ऐसा थोड़ी ना लिखा जाएगा। तो इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि डज नॉट कैरी, किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, हाइट ऑफ द प्लांट्स के बारे में। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड फॉर द हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट बाय यूजिंग द कोड। तो चलिए बेटा देखते हैं, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। तो मुझे बताना है फैमिली। जब भी बेटा फैमिली के बारे में लिखा जाएगा तो लास्ट में एक वर्ड याद रखना, ए ई लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो म्यूसिडी, म्यूसिडी बेटा लिखा गया है, इसका मतलब फैमिली के बारे में ये रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले का कौन सा हो जाएगा, तीसरा, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, पहले का तीसरा। आर्डर, आर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखना है, जैसे आर्डर हो गया, क्लास हो गया, फाइलम हो गया। तो आर्डर में क्या हो जाएगा, आर्डर में जैसे डिप्टेरा, तो डिप्टेरा क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट हो जाएगा। क्लास क्या हो जाएगा, क्लास इंसेक्टा हो जाएगा। और फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा मतलब सेकंड। तो थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, मतलब बेटा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये किसके बारे में पूछ रहा था, ये हाउस फ्लाई के क्लासिफिकेशन के बारे में, मतलब कि हाउस फ्लाई के बारे में ये पूछ रहा था। स्टडी द 4 स्टेटमेंट, बड़ा 4 स्टेटमेंट है, 2 करेक्ट हैं, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करना है। 2 स्टेटमेंट इनमें से ऐसे हैं जिसे हमें आइडेंटिफाई करना है। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय द अर्नेस्ट मायर, बेटा ये एकदम सही है। क्यों, क्योंकि अर्नेस्ट मायर को बेटा एक चीज़ याद रखना, इनको इनको बेटा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। फोटो पीरियडिज्म डज नॉट इफेक्ट, बेटा ये फोटो पीरियडिज्म डज नॉट इफेक्ट, बेटा डज नॉट नहीं है, यहाँ पर नॉट नहीं होना चाहिए था। अगर ये नॉट नहीं होता तो ये स्टेटमेंट बेटा क्या हो जाता, करेक्ट। इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बाइनॉमियल नामनक्लेचर वाज गिवन बाय द आर.एच. व्हिटेकर, नहीं भाई, बाइनॉमियल नामनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस से दिया था, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इन साइनोनिम विद द ग्रोथ, हाँ ये सही है। इसका मतलब हमारे पास बेटा 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। तो 2 स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, ए और डी। तो हमारे पास पहला आंसर हो जाएगा ए एंड डी। द कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जनरली अपेयर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स इन अ टेक्सोनॉमिक की आर रेफर टू एज। मैंने बेटा पहले ही बताया कि की के केस में कंट्रास्टिंग करेक्टर या अपोजिट करेक्टर लिया जाता है, और जब अपोजिट करेक्टर लिया जाता है तो उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कपलेट, उसको हम लोग बोलते हैं कपलेट। और लेकिन किसी एक को क्या कहेंगे, लीड, किसी एक को क्या कहेंगे, लीड। बट जब दोनों को लेते हैं, दोनों करेक्टर को लेते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, कपलेट। ठीक है, आंसर बेटा ये हो जाएगा कपलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। अब ये देखो ICBN का मतलब कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नामनक्लेचर, बायोलॉजिकल नामनक्लेचर, बेटा ये क्या हो जाएगा, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। सही है ये स्टेटमेंट। लेकिन आपसे बेटा क्या पूछ रहा है, अगेंस्ट द, अगेंस्ट मतलब कि अपोजिट करना है, मतलब आपको इसके बारे में जो गलत बातें हैं वो बतानी है। तो ये स्टेटमेंट सही है। एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक, नो बेटा एवरी स्पीसीज यहाँ लिखा है, ये गलत है। ये देखो यहाँ पर गलती कहाँ पर है, सारे स्टेटमेंट पढ़ोगे आपको सही लगेगा,
गलत गलत कहाँ है, एवरी स्पीसीज। भाई जब स्पीसीज की बात आप कर रहे हो तो जेनरिक नेम और फिर स्पेसिफिक नेम कैसे, तो यहां पर क्या होना चाहिए, एवरी ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो बेटा ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, अगेंस्ट द रूल हो जाएगा। साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन शुड बी एटलाइज्ड, सही है। ये साइंटिफिक नेम जब भी लिखा जाएगा लैटिन वर्ड में लिखा जाएगा और वो क्या होना चाहिए, एटलाइज्ड का मतलब तिरछा लिखा होना चाहिए। ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, ये स्टेटमेंट भी बेटा क्या हो जाएगा, गलत हो गया। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद द स्मॉल लेटर, ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली तो देखिए ये बेटा ये हो गया, इसको थोड़ा सा हटे हम। चलो ठीक है, ये बेटा ये क्योंकि अगेंस्ट पूछ रहा है इसलिए ये भी क्या है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये सेकंड सही हो जाएगा। चलो तो आज इतना ही देखते हैं बेटा, इसमें लिविंग वर्ड कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।